हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द मौसूल। समाज कीजिएगा शायर अहले बैत नाम नुमैर अब्बास साहब इनके फ़ौरन बाद अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास मीर साहब आपसे किताब फरमाएंगे। जनाब नुमैर अब्बास बारी दिगर बुलंदर सलावत या सैयदाती या मौलाती बेहद के अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़िए। दुआ है कि कायनात का अज़ीम करीम रहमान रहीम अल्लाह हमारी सभी इबादत को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमाए। जितने भी हाज़रीन मौजूद हैं मालिक सभी की हाज़िरी अपनी पाक मुताहिर मुनव्वर बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने भी हाथ बुलंद हैं मालिक आज के ज़िक्र का वास्ता इन हाथों को कभी किसी कमी का मोहताज न करना। या मेरे मालिक जितने मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं बिलखसूस मेरे ज़िम्मे जिस मोमिन मोमिना की दुआएँ हैं आले मोहम्मद के रहीम अल्लाह तुझे अली की इज़्ज़त का वास्ता उन्हें शिफाए आप शहर दे। जो बे औलाद हैं मालिक उन्हें औलाद नरीम अता फरमा। खसूसी दुआ कोशिश करना कि सारे आमीन कह सकें। या मेरे मालिक जहाँ जहाँ भी अमीर का जिक्र हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़याम आबाद है। सारी दुआओं की एक दुआ या मेरे मालिक हम इस पूरा शुभ दौर में वारिस के होते हुए भी बेवारिस हैं हमारे हकीकी वारिस को जल्द ज़रूर दे। हमें इस काबिल बनने की तौफीक अता फरमा कि इमाम को अपना चेहरा दिखा सके। दुआओं की कबूलियत के लिए सैयदा की खुशनुदगी के लिए बुलंदतर सलावत। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। इजाज़त है जी। मुझसे बाद मुझसे हज़ार बल्कि करोड़ों गुना बेहतर पढ़ने वाली शख्सियत तशरीफ़ ले आई हैं। वो आपको तफसील से फ़ज़ाइल व मसाइल सुनाएंगे। बस अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। वो तीरों तबर के हर गुमशान में हंसता है। थोड़ा सा बोलिएगा। सुबह सुबह अली बादशाह का जिक्र है बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि रातें जली की हैं बातें अली की हैं। थोड़ा सा बोलिएगा। रातें जली की हैं बातें अली की हैं। मैं कह रहा हूँ वो तीरों तबर के हर गुमशान में हंसता है जब मौत से लड़ता है तो उस आन में हंसता है। ये हाथ सलामत है। उठे हाथों को सलाम। वो तीरों तबर के हर गुमशान में हंसता है जब मौत से लड़ता है तो उस आन में हंसता है। यारब तेरे हैदर की अंदाज निराले हैं। यारब तेरे हैदर की अंदाज निराले हैं। मेहराब में रोता है तो मैदान में हंसता है। ऐसे नहीं सारे बोलो हैदरी। यारब तेरे हैदर की अंदाज निराले हैं। मैंने खालिद हकीकी के कलाम का एक छोटा सा टुकड़ा जनाब के सामने पेश किया क्योंकि सूरत हाल आपके सामने हाल ही में जो कुछ हुआ है शायरी रिसालत के नाम पे हम भी शायरी रिसालत ज़माने वालों को बताना चाहते हैं कि शियों के मिंबर पे रसूल कैसे पढ़ा जाता है। अल्लाह फरमाने वमार सल्लल्लाहु अलैहि आलमीन। मैंने अपने इस हबीब को मैंने अपने इस रसूल को मैंने अपने इस महबूब को आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। किसी एक गली के लिए नहीं किसी एक मोहल्ले के लिए नहीं किसी एक इलाके के लिए नहीं किसी एक सूबे के लिए नहीं किसी एक कौम के लिए नहीं किसी एक नस्ल के लिए नहीं किसी एक खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमीन के लिए रहमत आलमीन के लिए रहमत आलमीन के लिए रहमत। चले जुमला मैं एहसान कर देता हूँ। अल्लाह ये कहना चाहता है आदम के लिए रहमत मेरा नबी है। नूह के लिए रहमत मेरा नबी है। ईसा के लिए रहमत मेरा नबी है। मूसा के लिए रहमत मेरा नबी है।
है, हाजिर के लिए रहमत मेरा नबी है, शजर के लिए रहमत मेरा नबी है, याकूब के लिए रहमत मेरा नबी है, यूसुफ के लिए रहमत मेरा नबी है, हाजिर के लिए रहमत मेरा नबी है, शजर के लिए रहमत मेरा नबी है, ज़मीन के लिए रहमत मेरा नबी है, आसमां के लिए रहमत मेरा नबी है, जिब्राइल के लिए रहमत मेरा नबी है, मिकाईल के लिए रहमत मेरा नबी है, इसराफील के लिए रहमत मेरा नबी है। जमाना ये समझता है कि मोहम्मद की शान ये है, नहीं, आओ शियों के मिंबरों से सुनो मोहम्मद किसे कहते हैं। अली के लिए रहमत मेरा नबी है, हसन के लिए रहमत मेरा नबी है, हुसैन के लिए रहमत मेरा नबी है, सज्जाद के लिए रहमत मेरा नबी है, बाकिर के लिए रहमत मेरा नबी है, बारह आइमा के लिए रहमत मेरा नबी है, अर्श के लिए रहमत मेरा नबी है, फर्श के लिए रहमत मेरा नबी है। आलमीन के लिए मोहम्मद को रहमत बना के मोहम्मद की आगोश में बतूल को उतार के वो खालिक कह रहा था, ऐ मेरे हबीब तू आलमीन के लिए रहमत बतूल तेरे। ये आज सलामत है। ऐ हबीब तू आलमीन के लिए रहमत, बतूल तेरे लिए रहमत, बतूल तेरे लिए रहमत। जमाने वालों ने तौहीन रिसालत का एहतजाज किया और जमाने को बड़े 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 लोगों के नुकसानात किए, लेकिन मोहम्मद की शरीयत हमें ये नहीं कहती तौहीन रिसालत। लोगों ने हम पे एतराज किया, आप बोले क्यों? लेकिन मैं शिया कौम का सबसे छोटा नौकर होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि हम 1400 साल से तौहीन रिसालत का तो एहतजाज कर रहे हैं। थोड़ा सा बोलिए, अपनी कौम की जुबान बन के बात करना चाहते हैं। हम 1400 साल से जमाने वालों को यही कह रहे हैं, और जमाने वालों मोहम्मद की जिंदगी के ज़ाहरी जिंदगी के आखिरी अय्याम में मोहम्मद के सामने मोहम्मद की तौहीन की गई। बोलो तो सही यार, मोहम्मद के सामने मदीने में मोहम्मद की तौहीन की गई, मक्का में मोहम्मद की तौहीन की गई, दरबार में मोहम्मद की तौहीन की गई, बतूल के दरवाजे पे मोहम्मद की तौहीन की गई, करबला के मैदान में मोहम्मद की तौहीन की गई, शाम गरीबा में मोहम्मद की तौहीन की गई, बगदाद के पुल पे तौहीन रिसालत की गई। अगर तुम्हें ये तुम्हारा कलेजा बड़ी आया है, तुम मोहम्मद के गुस्ताखों पे लानत करने के लिए आ गए हो, फिर कलेजा बड़ा करो, जब दिल पे पत्थर रखो, आओ हम भी तुम्हारे साथ हैं। आओ मोहम्मद कह रहे गुस्ताख पे लानत करते हैं, जिसने जब और जहां भी मोहम्मद की तौहीन की उस पे लानत, जिसने मोहम्मद को कागज कलम ना दिया उस पे लानत, जिसने दरबार बुलाया उस पे लानत, जिसने बतूल के दरवाजे पे आग लगाई उस पे लानत। तौहीन रिसालत, तौहीन रिसालत, तौहीन रिसालत। तुम्हें रसूल की इज्जत का नहीं पता? मैं बीएससी शामिल का स्टूडेंट हूँ। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों को निसाब में सिलेबस में ये बातें पढ़ाई जा रही हैं, ये बातें रटाई जा रही हैं कि करबला की जंग कोई इस्लाम के नाम पे नहीं हुई थी, इक़्तिदार का झगड़ा था, हुकूमत की लड़ाई थी। ये दीनियात में बच्चों को बातें रटाई जा रही हैं। करबला इक़्तिदार की जंग थी, हुकूमत की लड़ाई थी, इक़्तिदार की लड़ाई थी, हुकूमत की लड़ाई थी, इक़्तिदार का झगड़ा था, हुकूमत की लड़ाई थी। बच्चों को इस्लामियात में ये बातें रटाई जा रही हैं। लो फैसला खुद करो, हुकूमत किस वजह से बंदे को चाहिए? बंदा हुकूमत की लालच क्यों करता है? मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास नौकरों की कतार हो, मेरे पास अच्छी सवारी हो, मेरे पास सोना चांदी हो, इसी वजह से बंदा हुकूमत की क्या करता है? बोलो तो सही, इसी वजह से कहता ना। बंदे के पास अच्छा महल हो, क्या जरूरत थी हुसैन को? अब शिया कौम का है कि बंदा चुप रहा, मुझे दुख रहेगा। क्या जरूरत थी हुसैन को हुकूमत से लड़ने की? जिस जमीन पे पांव रख देता था आसमान हो जाती थी। क्या जरूरत थी हुसैन को हुकूमत से लड़ने? जिस जमीन पे पांव रख देता था आसमान हो जाती थी। हुकूमत बंदे को किस लिए चाहिए? हुकूमत इस वजह से चाहिए ना कि नौकरों की कतार हो, बड़े बड़े लोगों पे हुक्मरानी का मौका मिले। क्या जरूरत थी हुसैन को हुकूमत से लड़ने की कि जिसके किसी नौकर को जिब्राइल कहते हैं, मिकाईल कहते हैं, इसराफील कहते हैं, बुतरस कहते हैं? बोलो तो सही यार, क्या जरूरत थी हुसैन को हुकूमत से लड़ने की? हुकूमत इस वजह से चाहिए ना कि बंदे के पास वाफिर मिकदार में सोना हो, चांदी हो, इसी वजह से चाहिए ना। मैंने कहा मौलवी तुझे शर्म नहीं आई? तू उस हुसैन को कह रहा है कि वो इक़्तिदार के लिए लड़ा है, कि जिसके तुझे शर्म ही नहीं आती? सोने को अरबी जुबान में जर कहते हैं, इसके नौकर को अबू जर कहते हैं।
हुकूमत इस वजह से चाहिए ना कि बंदे के पास सोना हो, चांदी हो। हुकूमत इस वजह से चाहिए ना, कायनात से कीमती जुमला है जो बंदा अपने मुकद्दर की तरह दाग रहा है, वो लिल्लाह हुसैन तवज्जो करे। कायनात से कीमती जुमला है। हुकूमत बंदे को किस लिए चाहिए? बंदा हुकूमत की चाह इस वजह से करता है कि बंदे के पास अच्छी सवारी हो, बंदे के पास अच्छी सवारी हो, बंदे के पास अच्छी सवारी हो, बंदे के पास अच्छी सवारी हो। क्या जरूरत थी हुसैन को हुकूमत से लड़ने की, जो सवारी के लिए कम से कम शान है रिसालत पसंद। क्या जरूरत थी हुसैन को? तुम्हें शर्म ही नहीं है? 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला की सरजमीन है। ये कमीना एक हुसैन के करीब आया, करीब आके कहता हुसैन हमारे पास खाना भी है, देख हमारे पास पानी भी है। हुसैन तेरे पास कुछ नहीं है, हुसैन तेरे पास कुछ नहीं है। हुसैन सब कुछ हमारे पास है। हुसैन तेरे पास कुछ नहीं, हुसैन तेरे पास कुछ नहीं। हुसैन ने बिला तशबीह यूं देखा। हुसैन बादशाह फरमाते हो जाहिल माँ के जाहिल बेटे, तेरा सब कुछ मेरे कुछ नहीं क्या जो कुछ नहीं है। तेरा सब कुछ मेरे कुछ नहीं के आगे कुछ नहीं है। हुसैन कहते बता फिर भी तेरे पास है क्या? कहता क्या मेरे पास क्या नहीं है? हुसैन फरमाते बता तेरे पास है क्या? कहता देख तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, दौलत मेरे पास, फौज मेरे पास, मनवी मेरे पास, हुकूमत मेरे पास, राज मेरे पास। हुसैन बादशाह फरमाते जाहिल माँ के जाहिल बेटे, इतना सब कुछ होने के बावजूद शर्म तुझ में फिर भी कोई नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बैत तो मुझसे मांग रहा है। क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद बैत तो मुझसे मांग रहा है। उसने अपने वजीरों मुशीरों चमचों कड़सों को करीब बुलाया। उसे को कोई नुस्खा ऐसा बताओ कि हुसैन अब मेरी बैत कर ले, हुसैन मेरी बैत कर ले। एक बंदा आगे बढ़ा, उसे कहा ऐसा कर, हुसैन को ताकत के जोर से खरीद। उसने कहा जाहिल माँ के जाहिल बेटे, तुझे शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? तुझे पता नहीं है पूरा अरब उसकी नानी का मकरूज है। एक और आगे बढ़ा, उसने कहा ऐसा कर कि इसे तलवार के जोर से खरीद, इसे तलवार के जोर से बैत ले हुसैन से। उसने कहा तुम्हें भी नहीं शर्म आ रही? तुझे पता नहीं है हुसैन उस बादशाह का नाम है जिसके कदमों पे बोसा देने वाले को ज़माना अब्बास कहता है। जिसके कदमों पे बोसा देने वाले को ज़माना अब्बास कहता है। एक बंदा और आगे बढ़ा, उसने कहा ऐसा कर हुसैन को ये घर बड़ा प्यारा, इस घर को हुसैन बड़ा प्यारा। हुसैन से कहे या बैत करे या मदीना छोड़े। जब बैत करे बिल्ला हुसैन में फजाए की चंद जुमले लेना चाहते हो, जब बैत करे या मदीना छोड़े। उसने अपना एक वजीर भेजा, वो हुसैन के पास है। उसने कहा हुसैन या बैत कर या मदीना छोड़, या बैत कर या मदीना छोड़, या बैत कर या मदीना छोड़। करीम करबला ने इसकी तरफ देखा, इसकी तरफ देख के फरमाते कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मदीने की वजह से हुसैन की इज्जत है? तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मदीने की वजह से हुसैन की इज्जत है? याद रखो हुसैन की वजह से मदीने की इज्जत है। इसी मदीने में जमाने में हुसैन को रहने नहीं दिया। तबर्रकन फजाइल वाला दिल नहीं था, लेकिन फिर भी उनके हुक्म के मैंने फजाइल चंद पढ़ दिए। लेकिन जो सूरत हाल है, मुसाहिब के आशिक लोग बैठे हैं और हर एक बंदा यही मकसद लेके आया है कि आज ज़ैनब को उसके उजड़ने का पुरस्कार मिला। जबरन मैंने फजाइल पढ़ा है। ये पर्दे में बैठी है मेरी माँ बहनें, हमारे दिल के पर्दे सलामत हैं। ये घरों से चल के आई हैं और ज़माने वाले को ये बताने आई हैं कि आज ज़ैनब उजड़ गई है। अजरको मिनल्लाह, आज हमारा अमीर मारा गया है। वो अमीर मारा गया है जो हमारी मुश्किलों को हल करता है, जो हमारी मुश्किलों को हल करता है। वो अमीर मारा गया है। आज ज़ैनब यतीम हुई है। कबूलियत का टाइम है, जितनी पर्दे में मेरी माए बहन बैठे, जितनी हर सैयद बैठे,
दुआ करना, अल्लाह करे कोई बेटी परदेश में यतीम ना हो। दुआ करो कोई बेटी परदेश में यतीम ना हो। शहादत किबला पढ़ेंगे, चल जुमले। अज़लारो जब सैयदा का आखिरी वक्त था ना, तो बीबी ने अली मौला को बुलाया, फरमाया या अली कोशिश कीजिएगा कि आज के बाद दिन के वक्त घर ना आइएगा। कोशिश कीजिएगा। रोगे नहीं कहते बतूल मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आऊँ। बतूल मुझे रोक क्यों रही? फरमाती नहीं आएगी। जब मैं होती थी ना और आप आते थे तो ज़ैनब मेरे पीछे छुप जाती थी। ज़ैनब मेरे पीछे छुप जाती थी। अज़ादारी जब माँ के दरवाजे को आग लग गई ना, रातों को रोया करती थी ज़ैनब। ज़ाहरी शाही मिल गई मेरे मौला को। अली ने खत लिखा हसन को, हसन पहले मुझे ये बता कि मेरी आली अभी रोती तो नहीं है? क्या उसे माँ का दरवाजा भूला नहीं है? हसन ऐसा कर, ज़ैनब को कूफे ले आ। बाप की शाही देखेगी तो पिछले जुल्म भूल जाएगी। लेकिन हसन ये बात याद रखना, अज़ादारों सारी जिंदगी रोने के लिए लफ्ज बड़ा होगा लिखा। फरमाते हसन ये बात याद रखना कि जब मेरी ज़ैनब राजी हो ना तब लेके आना। और मेरे नाजों की पाली ज़ैनब, और मेरी लाडली ज़ैनब। हसन जब ज़ैनब राजी हो ना तब लेके आना। लेकिन हसन एक बात याद रखना, रसूल की एक ऊँटनी है, जब ज़ैनब राजी हो जाए ना तो वो रसूल की ऊँटनी जब ज़ैनब राजी हो ना उसके बाद 4 दिन पहले वो ऊँटनी घर लेके आना। 4 दिन पहले वो ऊँटनी घर लेके आना और मेरी ज़ैनब को ऊँट पे सवार होने के सलीके सिखाना। और मेरी ज़ैनब कभी ऊँट पे सवार नहीं हुई। हसन जहाँ थक जाए वहीं रुक जाना। अज़ादारों इधर से ज़ैनब का काफिला मदीने से निकला, उधर से अली ने कूफे में ऐलान किया, कूफा वालों किसी औरत का बच्चा भी छत पे नजर ना आए। और मेरी शर्मा वाली बेटी आ रही है, और मेरी पर्दादार बेटी आ रही है। अज़ादारों कूफे में जब बीबी का काफिला पहुंचा ना, जब कूफे के सदर दरवाजे में पहुंचे, आए अली बेटी की सवारी का इस्तकबाल करने। अज़ादारों अली बेटी की सवारी के बिल्कुल करीब आए। अली ने दाएं देखा फिर बाएं देखा। अली ने हमारी का पर्दा हटाया। पर्दा हटा के अली ने कहा सलाम अलैका या बिन्ते रसूलिल्लाह। पर्दे में रो के तड़प के ज़ैनब ने कहा मेरा भी सलाम हो मेरा मीर बाबा, और मेरा शाहियों वाला बाबा, और मेरा रईस बाबा। अज़ादारों अली ने हमारी का पर्दा हटाया। अली ने कहा ज़ैनब अपना चेहरा बाहर निकाल, ज़ैनब अपना चेहरा बाहर निकाल। अज़ादारों बीवी ने अपना चेहरा बाहर निकाला। फातिह खैबर बादशाह ने कांपते हुए हाथों से ज़ैनब की आंखों से पर्दा हटाया। ज़ैनब की आंखों से पर्दा हटा के फरमाते ज़ैनब ये कूफे का सदर दरवाजा है, ये कूफे का मरकजी चौक है, ये कूफे की गलियां है। अज़ादारों तड़पी ज़ैनब तड़प के कहती बाबा दरबार हसन को दिखा, ये चौक हुसैन को दिखा, और गलियां अब्बास को दिखा, और मैं तेरी शर्मा वाली बेटी, और मैं तेरी शरीफ बेटी तड़पा फातिह करबला, फातिह खैबर तड़प के कहता ज़ैनब शरीफों को उजड़ने में देर नहीं। अजरक मिनल्लाह।
लगती। अज़ादारों काफिला आ गया घर, जैसे घर आया ना काफिला, अंदर दाखिल हुआ, अली बाहर बैठ गए। अली बाहर बैठ गए। कूफे की औरतें आई, कूफे की औरतें आई। उन्होंने कहा या अली, हमने सुना तेरी बेटी आई है। अली ने कहा मेरी बेटी आई। या अली, जो कूफा मदीने की जिन लड़कियों की शादी कूफा हुई ना, उनसे हमने सुना है कि तेरी बेटी बोलती हूँ बहू अली जैसी है, तेरी बेटी कुरान हूँ बहू अली जैसा पढ़ती है। या अली, हमें अपनी बेटी से मिलवा। जुमला सुनना और मुसल्लों पे रोना। या अली, हमें अपनी बेटी से मिलवा। तड़प के अली कहती अभी सफर करके आई है, मेरी लाडली थकी हुई है, मेरी लाडली थकी हुई है। तड़पी ज़ैनब ने ये जुमला सुना, फरमाया अम्मा फिजा बाबा से कह मैं थकी नहीं, मुझे इनसे मिलना है। और इन्हें मैं बताऊं मैं ज़ैनब हूँ, इन्हें बताऊं मैं ज़ैनब हूँ। अज़ादारों, चंद बीबियों को इन्हें भेज दिया, चंद को रोक लिया। चंद को रोक के फरमाते तू हफ्ते बाद आना, तू महीने बाद आना, तू 2 महीनों के बाद आना, तुम 3 महीनों के बाद आना। जनाब फिजा करीम नहीं, तो मैं उन्हें भेज दिया। इन्हें रोका क्यों है? फरमाते इनके जो शिकमों में है ना, वो बेटियां नहीं बेटे हैं। इनके शिकमों में बेटियां नहीं बेटे हैं। और मैं अली की गैरत गवारा नहीं करती, इनके शिकमों में बेटे हो और इनकी नजर मेरी ज़ैनब पे पड़े। मैंने कहा वाह मौला, उस वक्त क्या हाल होगा जब 9 लाख कुत्ता ढोल बजा रहा था बगैर चादर के। अरे से कह रही थी ओ मैं अली की लाडली, ओ मैं अब्बास। उस वक्त क्या होगा जब 9 लाख कुत्ता ढोल बजा रहा होगा। और हर एक से कह रही थी, हर एक मोड़ पे कहती रही है मुझे इस मोड़ पे चादर दे दो, मैं सच्ची माँ की सच्ची बेटी वादा करती हूँ अगले मोड़ पे तुम्हें दे दूंगी। और ज़ादारो तूफा में अली की लाडली यतीम हो गई। सलावत पढ़ लेगा मोहम्मद वाले। एक ऐलान समात फरमा ले कि 21 रमज़ान को इसी इमाम बारगाह में मजलिस से ज़्यादा सिलसिला शामिल होते इमाम अली अलैहिस्सलाम मुनक्किद हो रही है, जिससे खिताब फरमाएंगे जनाब जाके मोहसिन महदी साहिब। मजलिस से के बाद मातमदारी का जुलूस शाही चौक से निकलेगा और यहाँ पे इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। आप तमाम अहबाब से 21 रमज़ान को जुलूस में शिरकत की इस्तदा है। इसके अलावा तमाम अहबाब से गुजारिश है कि ये अयाम है, अयाम अली अलैहिस्सलाम है, तो आप सबसे गुजारिश है कि जहाँ भी जाएं हमारा हर कदम ऐसा हो कि अज़ादारी की सपोर्ट में, जैसे कि आजकल हालात हैं, मेहरबानी करके मास्क पहन के जाएँ लाजमी, कि हम हर तरीके को अज़ादारी से अपनी सपोर्ट कर सकें। किसी भी तरीके से हमारे जैसे कोई हाल मुश्किल ना पेश आए किसी भी किस्म की। या आप लोगों से गुजारिश है कि जहाँ भी जाएँ मजलिस अज़ा में जिधर भी जाएँ आप मास्क लाजमी पहन के जाएँ। आप सबसे ये गुजारिश है। मजलिस अज़ा सिलसिला ज़रबत इमाम अली